भाजपा के राजस्थान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा प्रभारी सतीश पुनिया बुधवार को भीलवाड़ा पहुंचे। इस दौरान भाजपा जिला कार्यालय में पुनिया ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए सतीश पुनिया ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि देश का ही देश में जाए, देश की खाए, स्वाभाविक रूप से देश की गाना ही चाहिए। भारत माता के लिए, वंदे मातरम के लिए कोई भी परहेज नहीं होना चाहिए। मुसलमान के भड़काने के बयान पर पुनिया ने कहा कि देश का अच्छा और सच्चा मुसलमान होगा, वह कभी नहीं भड़केगा। वंदे मातरम गायन के लिए देश के कई लोगों ने शहादत दी है कि यह किसी जाति या पंथ का गीत नहीं है। इस आज़ादी में मुसलमानों का भी योगदान रहा है, मगर इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस देश की माटी में, इस देश के गान में उनकी निष्ठा नहीं है। देखा कि उसमें एक टेबल कुर्सी लगा के एक आदमी बैठा हुआ है। गाँव वालों को बड़ी उत्सुकता हुई, इतने दिन तक तो इसमें कुछ था ही नहीं रहा। तो एक आदमी बाहर से आगे से निकला। सर, अभी एक मौलवी की तरफ से ये बयान आया है कि वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ है सर। ये अभी चर्चाओं में चल रही खबरें, क्या कहना चाहेंगे सर? अरे सुनो, ये दुर्भाग्य है देश का। देश में जाएं, देश की खाएं, तो स्वाभाविक रूप से देश की गाना ही चाहिए। वंदे मातरम ऐसा गान था कि जिसमें बहुत सारे लोगों ने शहादत दी इस देश के लिए, और ये कोई जाति, पंथ और मजहब का गीत नहीं था। ये जंगे आजादी के लिए उन नौजवान लोगों ने फांसी के फंदे चूम लिए थे। इस देश की आजादी में अशफाक उल्लाह खान का भी उतना ही योगदान था। भारत पाकिस्तान के युद्ध में अब्दुल हमीद ने शहादत दी। इसलिए भारत माता के लिए, वंदे मातरम के लिए किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। लेकिन इस देश में कुछ इस तरीके के लोग हैं जिनका इस देश की माटी में, देश की गान में, देश के खान में उनकी निष्ठा नहीं है। मुझे लगता है कि समय आएगा उनको अपने आप को इस बात के लिए समर्पित करना ही चाहिए, क्योंकि ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इसलिए बना है कि इसमें हर जाति, पंथ और मजहब के लोग निवास करते हैं, बहुत निष्ठा से, समर्पण से काम करते हैं। उनको समझ लेना चाहिए। अभी सर जिहाद को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी बिहार चुनाव भी हो गए, अभी सारी चीजें हो गई। अभी क्या सर, क्या रुख रहेगा भाजपा का? और जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय को एक भड़काया जा रहा है, क्या आप मानते हैं इसमें सर? देखिए, जो अच्छा और सच्चा मुसलमान होगा वो न तो भड़केगा, उसकी निष्ठा देश के प्रति है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी परहेज नहीं किया, और यही कारण है कि वाजपेयी जी के युग में अब्दुल कलाम जैसे लोग देश के राष्ट्रपति बने। वो सच्चे और नेक मुसलमान थे। तो मुस्लिमों को इस देश में उनसे सीख लेनी चाहिए। देश तो रहेगा, देश की ताकत भी वैसे रहेगी, संस्कृति इतिहास भी रहेगा, देश तो तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, दुनिया की ताकत बनेगा। लेकिन हर युग में, हर समय कुछ अपवाद होते हैं। तो इस तरीके की घटनाएं या इस तरीके के लोग होते हैं, उसका भारत की संस्कृति पर, भारत के लोकतंत्र पर, भारत की अक्षुण्णता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक 1-2 लेते